की शुरुआत कर रहे हैं एक विवादित बयान के साथ जो मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ने कहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का एक विवादित बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास में जनता के घुसने की बात कही है। उनका कहना है कि गलत नीतियों की वजह से बांग्लादेश जैसा हाल भारत का भी होगा। आक्रोशित जनता पहले श्रीलंका में पीएम निवास में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी है और अब अगला भारत का नंबर है। तो ये बयान सज्जन सिंह वर्मा जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनका विवादित बयान सामने आया है। हर किसी को पता है कि बांग्लादेश की इस वक्त क्या स्थिति है, लेकिन जिस तरह के बिगड़े बोल हैं उनके, जिस तरह का ये बयान सामने आया है कि भारत में भी इस तरह की स्थिति होगी, अब देखना होगा इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये सुनिए पहले आप। एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है। तो आपने ये भी सुना कि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने क्या कहा है और निश्चित तौर पर इस पर विवादित बयान पर पलटवार भी सामने आए हैं, प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही है। इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के नेता ने क्या कुछ कहा है आपको वो भी सुनाते हैं। दरअसल सज्जन सिंह वर्मा ने जिस तरह से बांग्लादेश जैसा हाल भारत में होने की बात कही है, उस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने पलटवार किया। कांग्रेस देश में अराजकता और लोगों को तोड़ने की बात करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, ये कहना है प्रद्युमन सिंह तोमर का। तो जिस तरह की स्थिति बांग्लादेश की है, अब उसके बाद इस पर विवादित बयान और विवादित बयान के बाद इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अब जरा आप सुनिए कि प्रतिक्रिया पे रिएक्शन में क्या कुछ कहा है प्रद्युमन सिंह तोमर ने। कांग्रेस सिर्फ देश में एक अराजकता का माहौल पैदा करने का बात करती है, लोगों को तोड़ने की बात करती है, जबकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जोड़ने की बात करते हैं और उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो आपने रिएक्शन भी सुना। आपको बता दें कि बांग्लादेश में इस वक्त तख्ता पलट चुका है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश छोड़ दिया है, लेकिन जिस तरह की स्थिति वहां पर है, इस्तीफा देने के बाद जिस तरह से पीएम आवास पर कंट्रोल किया गया, संसद भवन में लोगों ने जाकर प्रदर्शन किया, वो तस्वीरें काफी विचलित कर देने वाली हैं। लेकिन अब उस पड़ोसी मुल्क के इस स्थिति पर भारत में जिस तरह से सियासत हो रही है, ये भी बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि जो बयान सामने आया है वो ये कहता है कि बांग्लादेश श्रीलंका के बाद अगला नंबर भारत का होगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दो कद्दावर नेता जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब्बास हाफिज, वहीं बीजेपी प्रवक्ता सनवर पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्बास जी, पहले मैं आपसे ही बात करना चाहूंगी, आपसे ही जवाब लेना चाहूंगी कि ठीक है, विपक्षी नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाए, यह सोचना हो सकता है सही हो, लेकिन भारत में इस तरह की स्थिति हो, इस तरह की अराजकता फैले, क्या यह चाहना, ये सोचना सही है आपके हिसाब से? सज्जन सिंह वर्मा जी इस देश के एक वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने संसद में और विधानसभा दोनों में प्रतिनिधित्व किया है, दलित समाज से आते हैं, बहुत लंबा संघर्ष है और तजुर्बा भी है। उन्होंने कोई बात कही है तो अपनी चिंता व्यक्त करने के लहजे में कही है, ना कि ये कामना की है। जिस तरह से आज बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से महिलाएं असुरक्षित हो रही हैं, जिस तरह से देश में तानाशाही रवैया सरकार चलाई जा रही है, तो ये चिंता है हर एक की कि कहीं किसी तरह से हालात खराब न हो जाए, बेकाबू न हो जाए। कई जगह पे हालात बेकाबू होते हैं, हमने देखे भी हैं पिछले 10 सालों में, और बहुत ज्यादा हालात बेकाबू होते देखे हैं। इस मध्य प्रदेश में भी देखे हैं, हमने सेंधवा में देखे, हमने ऐसे हालात खंडवा बुरहानपुर में देखे। तो इसलिए ये चिंता है, और इस चिंता के ऊपर आरोप समझ के ले लेना और राजनीति करना, ये भाजपा की एक गिरते हुए स्तर की सिर्फ प्रमाण है और कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे सत्ता पक्ष के हैसियत से उसको सुने भी और समझे भी और अपने रवैये को बदले। सज्जन सिंह वर्मा जी ने कोई गलत बात नहीं कही है, उनको गलत लिया जा रहा है, गलत बताया जा रहा है। सनवर पटेल जी, आपने ये भी सुना कि सज्जन सिंह वर्मा का क्या बयान सामने आया, क्या वाकई में देश उस तरफ आगे बढ़ रहा है जिस तरफ श्रीलंका और बांग्लादेश की स्थिति है? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बुरा बयान है और बहुत ही हल्का कहूंगा बयान है, देश को अपमानित करने वाला बयान है। जहां देश एक तरफ आगे बढ़ रहा है, देश सशक्त हो रहा है, देश मजबूत हो रहा है, दुनिया में देश का मान बढ़ रहा है और देशवासियों का जहां मान बढ़ रहा है, आज हम जिस प्रकार से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, आज हमने ब्रिटेन लंदन को जिन्होंने आधी दुनिया पर राज किया उनको पछाड़ कर हम आगे निकले हैं,
और ऐसी स्थिति में वे लोग अगर ये इस प्रकार से कांग्रेस के नेता ये बात बोलते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बुरी बात है और बहुत ही देश के लोगों को और देश को अपमानित करने वाली बात है। आज पूरा देश मजबूत है, आगे बढ़ रहा है और ऐसे भड़काने वाले बयानों से कांग्रेस का कभी भला नहीं होने वाला है और इससे इनका नुकसान होता है। अब्बास जी, राजनीति एक तरफ, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये वो भड़काने वाली बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक बात आप ये भी सोचिए, एक देश के नागरिक होने के तौर पर एक बात सोचिए कि जब आस पड़ोस के जो मुल्क हैं उनकी इस तरह की स्थिति जब भारत में जनता देखती है तो उनके मन में एक डर भी आता है कि कहीं इस तरह की स्थिति देश में ना आए। ऐसे में अगर विपक्षी पार्टियां इस तरह से बयान देंगी तो क्या देश में अराजकता वाकई में नहीं फैलेगी? क्या डर नहीं होगा लोगों के अंदर? तो क्या उस चीज को प्रोवोक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हम? शायद हम 10 साल से तानाशाही रवैये वाले सत्ताधारी दल के नीचे काम करते हुए हम सब लोग रहते हुए भूल गए विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है। विपक्षी दल चेताता है, विपक्ष चेताता है, विपक्ष आगाह करता है सत्ता पक्ष को कि अपने हाल को सुधारिए, अपने कार्यप्रणाली को सुधारिए कि देश में ऐसे हालात ना बन जाएं जैसे हालात पड़ोसी देशों में बने हुए हैं। उसको राजनीतिक तौर पे अपमान ले लेना देश का, ये भाजपा की पुरानी आदत है। जो भाजपा के निकम्मेपन और नाकामी को उजागर करे वो देश का अपमान करने वाला हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का अपमान, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी देश का अपमान, देश की नाकामी नहीं होती। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यप्रणाली में सुधार करे, अपने सत्ता पक्ष को का एहसास करे और देश को तानाशाही रवैये से नहीं, शेख हसीना वाजिद की तरह नहीं, बल्कि जिस तरह से देश को नेहरू जी ने, अटल जी ने, राजीव गांधी जी ने, इंदिरा जी ने चलाया, उस तरह से इस देश को जिस तरह मनमोहन सिंह ने चलाया, चलाने का काम करें। धन्यवाद। सनवर जी, वाकई में देश के जो नागरिक हैं अब उनके मन में इसको लेकर चिंता आएगी, लेकिन जिस तरह से अब कांग्रेस का ये बयान सामने आया और अब जिसे उससे डिफेंड भी किया जा रहा है, क्या वाकई में देश में अराजकता फैलेगी इससे? सनवर जी, चलिए ये चर्चा हमने की, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से ये बयान सामने आया है, हालांकि अब इस पर और भी प्रतिक्रिया सामने आएगी क्योंकि जो बयान सामने आया उसके बाद लगता नहीं कि ये राजनीति इतनी जल्दी, ये सियासत इतनी जल्दी इस मुद्दे पर खत्म होगी।